सभी चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा अटेंशन, ध्यान। पिछली बार हमने चर्चा की कि पावर ऑफ अटेंशन क्या है, ध्यान की शक्ति क्या है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि क्या ये ध्यान लगाने पर हमें जो शक्ति प्राप्त होती है, यदि हम कोई चीज़ सीखना चाहें तो उसे ध्यान लगाने पर सीख लेते हैं। चाहे वो नॉलेज लेने संबंधी हो, कोई स्किल सीखने संबंधित, किसी भी विषय पर, किसी भी एक विषय को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस विषय पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं, कंसिस्टेंटली अटेंशन पे करते हैं, फोकस्ड होकर, यानी कि एक जगह पर केंद्रित होकर बिना किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन आए। और ये सब हमारे रोज़मर्रा के अनुभव में आता है कि जब जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं या जान रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, तो उसमें अगर हमारा माइंड कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वो जो अटेंशन हम पे कर रहे थे वो टूट जाता है कहीं बीच से, तो हम दोबारा जब भी शुरू करते हैं तो फिर से हमें वहाँ तक पहुँचने में भी कुछ समय लग जाता है और फिर उससे आगे बढ़ने में हमारी यात्रा, सीखने की यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो अगर हम इस सिस्टम को इस प्रकार से समझें कि जिस प्रकार हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मेन स्टेशन से आती है, मेन स्टेशन से, सब स्टेशन से होते हुए हमारे घरों तक पहुंच जाती है, मगर हमारे घर के सभी तारों में करंट है। मगर ऐसा नहीं होता कि अपने आप पंखा चल जाता है, अपने आप गीज़र ऑन हो जाता है, अपने आप फ्रिज चल जाएगा, अपने आप एसी चल जाएगा। इसका नियंत्रण हमारे पास है। हम जब चाहें हम उसका, अगर हमें फ़ैन चलाना है तो हम फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं और फिर वो एस्टैब्लिश हो जाता है कनेक्शन, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उस पंखे को, फ़ैन को चला सके। इसी तरह अन्य उपकरणों के साथ भी होता है। तो यहाँ वहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है, और वो भी कंट्रोल क्या है कि हमें स्विच को दबाना है। आजकल भले ही वो स्विच के स्थान पर भी रिमोट का प्रयोग कर लें, मगर वो रिमोट का बटन हमें दबाना है, ताकि जो कनेक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी अब तक नहीं जा रही थी उस पर्टिकुलर अप्लायंस में, वो अब जाना शुरू हो जाए। अब देखते हैं ईश्वर का नेटवर्क किस प्रकार से है। ईश्वर का जो नेटवर्क है, जो सभी को उपलब्ध है, वो भी 24/7 हर समय, हर एक प्राणी के लिए वो उपलब्ध है। और हमारी सीमा क्या है? हमारी सीमा ये है कि ईश्वर तो एक साथ संसार के सभी प्राणियों के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए सदा उपलब्ध है, परंतु हमें एक इस पावर को ईश्वर ने लिमिट कर दिया। हम अगर सोचें कि हम एक साथ 4, 5, 6 या 10 काम एक साथ करें, और हर काम करने के लिए हमें अटेंशन पे करना पड़ता है। जहाँ भी हम अटेंशन पे नहीं करेंगे वहीं काम बिगड़ेगा। परंतु ये हमारे देखने में आया है, और हमने स्वयं भी, आप सबने करके देखा होगा कि जो काम हम पहले से सीख चुके हैं, ऐसे तो 4-5 कामों को या उससे भी अधिक कामों को हम एक साथ कर लेते हैं।
जिसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग में हम पहले से सीखे हुए कामों को ही करते हैं। अगर हमें कोई भी काम नया सीखना होता है तो उसमें हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन 100%, 100% होना ही चाहिए। या हमें किसी की बात भी ध्यान से सुननी है जो कि बहुत गंभीर है, जिसमें दूसरे के बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि सुनने वाला ये कहता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। जबकि आप सर हिला रहे होते हैं, आप अपने पोस्चर्स दे रहे होते हैं, मगर वो समझ जाता है कि आपका ध्यान केवल आपकी आंखें उसकी ओर हैं, केवल आप शरीर से पोस्चर्स के द्वारा बता रहे हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं, जबकि वास्तव में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है। ये ध्यान की जो पावर ईश्वर ने हमें दी है, एक तरफ तो हमें पावर दी है कि हम इस पावर से जब हम चाहें ईश्वर के साथ हम अपना संपर्क साध सकते हैं, वो कनेक्शन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं जब भी चाहें। और हमें अगर किसी चीज़ के बारे में कोई भी नई चीज़ जाननी है, सीखनी है, समझनी है, तो हमें अपना पूरा ध्यान वहाँ देना पड़ेगा। 100% अटेंशन विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीटली फोकस्ड हमें वहाँ पर ध्यान अपना रखना पड़ेगा। और तब हमें, यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमें जो उस पावर से प्राप्त होना है वो हो जाएगा। हमेशा से ईश्वर ने संसार में इसी तरह से अपना ज्ञान दिया है। चाहे वो ज्ञान ईश्वर ने किसी वैज्ञानिक को दिया हो, चाहे किसी भी अन्य विषय पर। असल में विषयों के नाम तो हमने रखे हैं। यदि पौधों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे हमने आयुर्वेद का नाम दे दिया। अगर हमें उनकी मेडिसिनल वैल्यू पता चली तो हमने उसको आयुर्वेद का नाम दे दिया। अगर हमें संगीत का ज्ञान प्राप्त हुआ, ये संगीत नाम भी हमने, नामकरण हमने किया, कैटेगराइजेशन हमने किया, मगर प्राप्ति तो सदा सर्वदा वहीं से हुई। और ईश्वर जब जितना चाहता है उतना ही ज्ञान संसार को देता है, किसी न किसी एक को माध्यम बनाकर। उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा वो ज्ञान अन्य को बांटा जाता है। ऐसा हमारे अनुभव में आया है, ऐसा ही हमेशा देखने को मिला। संसार में कितनी खोजें ऐसी हुई जो कितने वैज्ञानिकों के द्वारा हुई थी, मगर आज पूरा संसार उन खोजों का लाभ प्राप्त कर रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि 300 वर्ष पूर्व आप एक राजा के रूप में भी होते और आज आप एक साधारण मनुष्य भी हैं, तो कौन बेहतर स्थिति में है? तो जवाब सीधा सा है कि आज का साधारण व्यक्ति भी वो सुविधाएं ले रहा है जो उस समय के राजा भी नहीं ले सकते थे। तो ईश्वर अपना ज्ञान तभी देते हैं जब कोई भी उनके साथ अबाधित, निर्बाधित संपर्क साधता है। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।